पवन राव अंबेडकर एमआईएम के प्रवक्ता है, टीवी पर बैठते हैं, एमआईएम को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उन्होंने एक बयान दिया है मौलाना अरशद मदनी के खिलाफ और वो बयान जो है खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और एमआईएम वाले कह रहे हैं कि ये बयान उनका निजी बयान है, उनका खुद का स्टेटमेंट है, उनका खुद का नज़रिया है, एमआईएम को उस बयान से कोई लेना देना है नहीं। क्या कहा उन्होंने वो पहले सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आपको थोड़ा बहुत चीज़ें समझ में आने लगेंगी। कि अरशद मदनी साहब जो है एक तरह से बड़बोले, जिस तरह से ममदानी को लेकर के ये बयान दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ममदानी जो है भारतीय मुसलमानों को सब्सिडी देने वाले हैं क्या, या कोई रियायत देने वाले हैं। इनको अपने बयान को लेकर के जो है बहुत सोचना चाहिए। बात को साफ कर देना चाहता हूं कि ये सेकुलर पार्टियों के पिछलग्गू रहे हैं, ये लिफाफे वाले मौलाना रहे हैं जो इस देश के गरीब शोषित वंचितों को, जो सेकुलर पार्टी रहे हैं, उनके लिए दरी बिछवाने का काम करते थे। अम्बेडकर साहब के इस बयान से बहुत लोग खफा है, खास करके मुसलमानों का एक बड़ा तबका जो है वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खफा हो रहा है और खफा होना बनता भी है, क्योंकि ये कौन होते हैं साहब जो मौलाना अरशद मदनी जैसे बड़े उलमा को इस तरीके के कह सकते हैं। इनको किसी ने भी हक नहीं दिया है और एमआईएम ने तो बिल्कुल भी हक नहीं दिया है। यही वजह है कि एमआईएम के बड़े बड़े जो नेता है वो साफ कह रहे हैं कि एमआईएम का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, उनका निजी बयान है। खैर जो भी हो, लेकिन पवन राव अंबेडकर साहब को माफ़ी मांगना चाहिए, माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए मौलाना अरशद मदनी साहब से, क्योंकि आप होते कौन है इस तरीके का बयान देने वाले कि मौलाना अरशद मदनी लिफाफे वाले मौलाना है। किसने कहा आपको और किसने हक दिया आपको? मौका आप होते कौन है कि दरी बिछवाते मुसलमानों से? आप कौन होते इस तरीके का बात कहने वाले? क्योंकि मौलाना अरशद मदनी का पूरे भारत के अंदर ही नहीं, पूरे दुनिया के अंदर एक अलग मकाम है। हुआ बेसिकली ये हुआ कि मौलाना अरशद मदनी ने एक बयान दिया था हाल ही में कि कहा था उन्होंने कि मुसलमान अपाहिज हो गया है और ख़त्म हो गया है। एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, लंदन के अंदर एक खान मेयर बन सकता है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी नहीं बन सकता। और अगर बन भी जाता है तो आज़म खां की तरह जेल में जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। यहाँ भी कोई मुसलमानों का संस्थान होता है, सरकार ऐसे टूट पड़ती है जैसे वो देश के लिए खतरा हो। आज देखिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़े हुए हैं और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं कोई भी नहीं जानता। अब इस तरीके का बयान दिया था मौलाना ने, बहुत सारे लोगों ने इस बयान को जो है पसंद किया था, मुसलमानों के एक बड़ा तबका ने, एमआईएम वालों ने भी पसंद किया था कि सही माने में एमआईएम भी तो यही चाहती है कि मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने वाली कोई पार्टी हो, क्योंकि मुसलमान को अपाहिज करता हुआ नज़र आ रहा है, मुसलमान को हर जगह जो है उनका हक छीनता हुआ नज़र आ रहा है मुसलमानों से। तो खैर इस तरीके के बयान तो एमआईएम वालों के लिए भी अच्छा ही था, क्योंकि एमआईएम भी इसी तरीके का बयान जो है वो करते हुए नज़र आते हैं और कहते हुए नज़र आते हैं कि मुसलमानों को पॉलिटिकली भी उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो इस बयान के जवाब में एमआईएम की ही जो ये प्रवक्ता है वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि मौलाना अरशद मदनी को अकल नहीं है, मौलाना अरशद मदनी साहब लिफाफे के पलने वाले हैं, अब लिफाफे उनको मिल नहीं रहा है, इसी वजह से वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। उनका साफ साफ ये कहना है कि ये जो है दरी बिछवाने का काम कर रहे हैं। अब उनका नज़रिया जो भी हो, लेकिन उनका स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं था और ज़ेब भी नहीं दिया था। इसी वजह से मुसलमानों का एक बड़ा तबका मौलाना अरशद मदनी साहब के हक में है और पवन राव अंबेडकर के ख़िलाफ़ है। हालांकि एमआईएम ने ये साफ कर दिया है कि पवन राव अंबेडकर का जो स्टेटमेंट है मौलाना अरशद मदनी साहब का लेकर, वो उनका निजी स्टेटमेंट है, एमआईएम का उस स्टेटमेंट से कोई लेना देना है नहीं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।